प्रश्न 51 पर गेमा द्वारा, तो गेमा द्वारा होने वाली प्रजनन को जानना है कि गेमा द्वारा होने वाली प्रजनन क्या बतलाता है। तो गेमा द्वारा होने वाला जो प्रजनन होता है वो आखिर देखना है कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। आपको पता होगा ब्रायोफाइटा। क्यों ब्रायोफाइटा है कि ये छोटे स्तर के पौधे होते हैं, तो जितने भी झाड़ीदार पौधे होते हैं वो छोटे पौधे यानी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपको होगा एक लिंगता की स्थिति को, देखिए एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको ये समझना है एक लिंगता, तो एक लिंगता में तो आप उसी आधार पर चुन लीजिए ना। तो यहाँ पर हो गया एक लिंगाश्रय, हो गया ना। तो यहाँ पर आपका सही एग्जाम यहीं से आने वाला है, जैसे लग रहा है एग्जाम में यहीं से आने वाला है। इस तरह से आप पढ़िए और ध्यान से देखिएगा। द्विनिषेचन का परिणाम होता है। चलिए द्विनिषेचन की परिणाम आप लोग को अभी टाइम देते हैं क्या होती है। तो द्विनिषेचन में आप याद रखिएगा भ्रूण का पोषण देने का स्थिति बन जाता है, और भ्रूण का पोषण जब होता है तो वही आगे चलकर बीज बन जाता है और आगे फल का निर्माण करता है। क्लियर है ना। चलिए क्लियर है। इसके बाद आपको अगला प्रश्न है बीजाणुओं द्वारा, हाँ आपने सही यहाँ पर देख रहा है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। चलिए समूह की बात करनी है, तो समूह का नाम बताना है आपको, सही आंसर इसको चुनना है ना। तो क्रिप्टोगेम्स याद रखिए, थोड़ा सत्याप बोलने में लगेगा। एक क्रिप्टोगेम्स में यानी क्रिप्टोगेम्स, तो क्रिप्टोगेम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है कि साइकस में परागण होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। साइकस में, हाँ तो साइकस में याद रखिएगा, साइकस ऐसे भी देखिएगा ना तो खजूर की तरह बहुत लंबा होगा और इसके से साबूदाना तैयार होती है। तो साइकस के पौधे से आपको क्या मिलेगा, साबूदाना। और साबूदाना जब आपको मिलेगा तो याद रखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा, यहाँ देखिएगा 3 कोशिकीय, याद रखिएगा 3 कोशिकीय अवस्था है इसमें साइकस में। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस आपको बन गया। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा कि एंथेसिस की परिघटना यानी विधि है। परिघटना विधि है, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिएगा। परिघटना है ना कि यानी बताइए परिघटना की विधि है, क्यों से ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा पुष्प कली का खुलना, सही आंसर होगा। यानी प्राकन का निर्माण, ये नहीं वर्तिका नहीं प्राकोष नहीं, पुष्प कली का खुलना। तो सही आंसर आपको डी हो जाएगा। तो आपने भी यदि डी मारे हैं तो सही आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग, समझिएगा पत्ती के जो अगला भाग है अग्रभाग द्वारा जनन करता है। अग्रभाग द्वारा जनन पूछा है यहाँ पर, तो आप ये आराम से बताइएगा कि आखिर ये फर्न जो होती है सतह पर ही ऊपरी बताइए कांटे के जैसे हल्का रोएदार रचना होती है। ये आपका सही आंसर यानी 57 का ए हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा तो पता चलेगा कि आलू के कंद में आंखें होती है। ये तो बिल्कुल प्रजनन से आपको संबंधित है और अच्छा से आप बना भी सकते हैं। हाँ तो अब बताइए आलू के कंद में आंखें होती है, पुष्प कलिकाएं, याद रखिएगा पुष्प कलिकाएं। तो याद हो गया 58 का भी पहला आंसर आपका ए हो गया, पुष्प कलिकाएं। क्लियर है। 59 का है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है। उभयलिंगाश्रयी को यहाँ पर चुनना है, सही से चुनिएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत मत करिएगा। हाँ साइकस, पपीता, मार्केसिया, तो आप सही आंसर बी मारे हैं तो पाइनस आपका है नहीं, याद रखिएगा। ये पाइनस इससे बताइए तेल जैसे बताइए पदार्थ का स्राव होती है। इसके बाद आपको ये चलना है निम्न में से कौन एक लिंगी है। एक लिंगी जीवों को चुनना है, आप लोग को चुनना है। आप लोग को एक लिंगी माने नर और मादा जब अलग अलग जीवों में होंगे तब उसे एक लिंगी कहेंगे। तो एक लिंगी में आप इसमें चुन सकते हैं। सही आंसर आपको पपीता होगा। सी पर आप फोकस किए हैं तो ये भी आंसर सही हो गया आपके लिए। इसके बाद याद रखिएगा अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं, विधि बताइए। अंडाणु, फटाफट आंसर ढूंढिए क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको हम सुविधाएं दे रहे हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि बताइए अंड जनन। ये 61 का सही आंसर आपका हो जाएगा अंड जनन, सही आपने सुना है। 62 नंबर है कि शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। चलिए शुक्राणु बनने की क्रिया विधि यहाँ पर चुनना है आपको कि शुक्राणु बनने की क्रिया विधि क्या है। तो शुक्राणु जनन, ये सब के लिए सोचना है, धड़ाधड़ आप मारते जाइए, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत जल्द आपको बताइए आंसर आप लोग को मिलते चला जाएगा।
अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? देखिए अच्छी बात है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, इसको हम आंसर नहीं बताएंगे अभी, आप लोग खुद चुनिए। हाँ एक, हाँ सही आंसर आपने चुना है, एक, यानी याद रखिएगा एक जीव भाग लेता है। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस कोई भी चीजों का पूरा प्रश्न पढ़ने से अच्छा मुख्य भाग उसको पढ़िएगा। जैसे अलैंगिक जनन है तो आप अलैंगिक जनन पर फोकस करिए, फिर सब सही हो जाएगा। तो पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? 64 का, तो आप याद रखिएगा मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा मुकुलन। तो मुकुलन द्वारा यह सही विधि है, मुकुलन द्वारा सही विधि है, क्योंकि सर बुला रहे हैं 10 मिनट। तो इस तरह से यहाँ पर ये ध्यान देना है। और नेक्स्ट प्रश्न जो होगा 65 पर है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? कायिक जनन, तो कायिक जनन को यहाँ देखना है कि आखिर कायिक जनन की जो स्थिति है वो किस तरह से होती है। कायिक जनन यहाँ पर चुनना है, कायिक जनन के बारे में निम्न में से किस प्रकार से होता है? जड़ द्वारा, सही बात है, स्तंभ द्वारा, पति द्वारा, तो तीनों द्वारा। यहाँ सही आंसर हो जाएगा तीनों द्वारा। 65 का सही आंसर हो जाएगा तीनों द्वारा। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? ये चलना है लेकर के। अब ये देखना है कि कायिक में, आलू में कायिक संचरण, कायिक देखिए पौधे के किसी भी हिस्सा से नए पौधे का विकास होता है तो उसके हिस्सा से नए पौधे का विकास होना कायिक कहलाता है। तो 66 पर आप यदि विश्वास करते हैं और 66 को सही आंसर आप यदि ढूंढना चाहते हैं तो स्तंभ सही होगा, यानी बी नंबर आप सही मार दीजिए, सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। सर आप सर देखिए 67, एक ही फूल के भीतर परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? बताइए, इसमें आपको बताइए हमें क्या जरूरत है, ये तो आप लोग खुद बना सकते हैं स्वपरागन, और आज ऑफलाइन में भी पढ़ाई हुआ है ना, तो इसलिए बताइए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। और इसलिए अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया, ये सब के लिए सोचना ही नहीं है, हमारे यहाँ आप थ्योरी पढ़े हैं ऑफलाइन में, ये सब आप समझते हैं, कुछ जैसे पाइए वैसे आंसर आप मारिए, धड़ाधड़ मानिए, है ना। अंडोत्सर्ग क्या लेता है? अंडाशय से अंडा निकलना अंडोत्सर्ग कहलाएगा। उसके बाद याद रखिएगा, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होती है? मानव जो मादा है उसमें अंडे का निषेचन पूछता है, तो आप याद रखिएगा, है ना। मादा मानव बताइए, यहाँ पर ले लीजिए, सही आंसर हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिनी कहते हैं, है कि नहीं। 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। आपको सोचना है, एक साथ कई आंसर आप ढूंढ लेते हैं, यही आपके लिए पर्याप्त है। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? चलिए ये आप सही से बनाइएगा इसको अच्छा से ना, एपिडिडामिस, हाँ एपिडिडामिस, सही आंसर सी होगा। एपिडिडामिस भी आप सही से मारे हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा, है नहीं। कुछ देर और बने रहिए। जुग्मक, जुग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, जुग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। अब आप लोग खुद इसको चुन लीजिए कि क्या होती है। जुग्मक पूछा है, जुग्मनज नहीं पूछा है, इसलिए आप यहाँ टी मारिएगा। और ध्यान रखिए 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है ब्राह्मी का यानी क्लास, और वो ब्राह्मी जो 2026 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उसके लिए हम लेकर आए हैं विशेष ऑफर। वो विशेष ऑफर क्या है? बच्चों का फ्री नामांकन है, साथ ही साथ उसको एक बार फीस जमा करने पर पूरा कोर्स का कम पैसा देना पड़ता है। और इतना ही नहीं, पेरेंट्स ना हो परेशान, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक माह का भी फीस वो दे करके इस क्लास से बच्चे को एक अच्छा तैयारी करवा सकते हैं। किसका? ब्राह्मी का, और वो भी साइंस फैकल्टी में। और बायोलॉजी के लिए यदि वो बच्चे अच्छा तैयारी करना चाहता है तो बायोलॉजी के लिए मात्र आपको यानी पर मंथ कुछ ही पैसा जो है सो आपको देना पड़ता है। आखिर वो कुछ पैसा क्या है? आप 1 तारीख से 10 तारीख तक जमा करते हैं तो शुल्क है 250 रुपया, लेकिन देना पड़ता है मात्र 200 रुपया। तो यह बच्चे को बताइए कितना अच्छा इंपॉर्टेंस हमारे पास से उनके लिए विकल्प है, जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करके चले जाते हैं ब्राह्मी को लेकर। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि जो बच्चा हमारे क्लास से 78% नंबर के साथ पास करते हैं तो उन्हें हम हर एक मंथ 1 साल तक 500 रुपये आगे की पढ़ाई के लिए हम खुद उनको अकाउंट पर यानी मैसेज भी चला जाएगा उनके नंबर पर कि उनके अकाउंट पर पैसा हम भेजे हैं कि नहीं। तो आखिर परीक्षा में लाएंगे 78% तो उनको मिलेगा मेरे तरफ से हर एक मंथ 500 रुपये। वो कब तक? 12 मंथ तक। वो किस लिए? आगे की कॉम्पिटेटिव की पढ़ाई करके और उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। सही आपने समझा। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि जो विद्यार्थी हमारे यहाँ 85% अंक के साथ इंटरमीडिएट
पास करते हैं, इंटरमीडिएट में 85% अंक ला करके वह नामांकन हमारे पास दर्ज करवाएं कि हम 85% के साथ हम आपके विद्यार्थी रहे हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जो होती है उसमें हमारा 85% अंक आया है सर। हमें आप यानी किस तरह से आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो हम उन्हें आशीर्वाद के रूप में एक लैपटॉप भी देंगे और वो आशीर्वाद रहेगा विद्यार्थियों के लिए हमारे तरफ से और हमारी संस्था की ओर से। पूरी टीम हमारी काम कर रही है छात्रों के लिए। तो हमारे प्रखंड के जितने भी अभिभावकगण हैं उनको भी ये मैसेज आना चाहिए और जितने भी छात्रगण हैं वो भी अपने आईडी और अपने जितने भी आप चलाते हैं जो आपके पास जीमेल है, आप ईमेल है, जो भी आप चलाते हैं शेयर करिए और सबको जानकारी दीजिए, क्योंकि इधर उधर बच्चे भटक न जाए। इसलिए विद्यार्थियों की लाइफ की बात है, इसलिए रेनबो क्लास में उनको एडमिशन जरूर कराएं। फिर मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। और यहाँ देखिएगा 71 नंबर पर है कि जुग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, तो आप याद रखिएगा यहाँ हो गया। इसके बाद आप अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1। याद रखिएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा माता द्वारा दिए गए जुग्मक और पिता द्वारा दिए गए जुग्मक के संलयन से क्या बनता है। यहाँ 73 नंबर पर आपको विश्वास करनी है तो जुग्मनज बनता है। इसके लिए कोई टाइम लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर जुग्मक एवं मादा जुग्मक बनते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है, तो यहाँ याद रखिएगा 74 का सी हो जाएगा जुग्मक जनन। तो याद रखिएगा जुग्मक जनन। और एक आखिरी प्रश्न है आप लोग के लिए, और वह आखिरी प्रश्न यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो आखिरी प्रश्न क्या बतलाता है। इस पर थोड़ा सा विश्वास करके आपको लेकर चलेंगे कि टॉपिक क्या बतलाता है, उसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या कहता है ये प्रश्न जो कहेगा उसके पर हम विश्वास आपको दिलाना चाहेंगे और अच्छे से आप इसको समाधान भी कर लीजिएगा। कहता है कि 3 परत वाली, देखिए 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आदतन बन गई होती है कहलाती है। चलिए 75 नंबर है, इसका नाम है गैस्ट्रुला रानू, यानी गैस्ट्रुला आप पढ़े होंगे थ्योरी में, तो यह सही आंसर आपका 75 हो जाएगा बी। और इन प्रश्नों के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। फिर हमारे द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है न्यू सेशन के एडमिशन के लिए आप जरूर इनमें अन्य बच्चे को भी जोड़िए और आप भी एक अच्छे प्रतिशत के साथ, डिवीजन तो सब लोग फर्स्ट लाइएगा लेकिन आप उसमें भी अच्छा डिवीजन लाइए, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा थ्योरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का तरह तरह से वीडियो बनाकर साथ साथ ऑफलाइन में क्लास देते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक कहते हैं जय हिंद।